आप सभी के सामने केरल की एक स्थानीय नदी है, इसका नाम है मीनाक्षी नदी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो इसके बारे में। सामने ही भगवान शिव का मंदिर है। अभी आप लोग प्रार्थना सुन रहे होंगे, इस समय शाम का समय है और मंदिरों में प्रार्थना होती है। तो ये स्थानीय तौर पे यहाँ पे पौराणिक महत्व की नदी है। और जिस तरीके से आप देखते हैं उत्तर भारत में हमारे जितनी भी नदियाँ हैं और उन नदियों के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, हर एक नदी का अपना एक महत्व होता है। वैसे ही दक्षिण भारत में भी नदियों का पौराणिक महत्व है और ये नदियाँ अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। यदि देखा जाए तो केरल में जितनी भी हरियाली है, ये वैसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पे हम लोग घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इडुक्की से एलेप्पी वाले रूट में बीच में पाला ये टाउन पड़ता है आपका और मोस्ट डेवलप्ड टाउन है। मैं इडुक्की से कंपेयर करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम देख रहे हैं पश्चिमी घाट में एक तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ये सबसे बड़ा कारण है केरल की हरियाली का, है ना। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है मानसून के टाइम पीरियड पे। और यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों पे जल का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा ही है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर जो जल है वो जल इन नदियों को लगातार जो है प्रवाहित करता रहता है। इन नदियों में जल की उपस्थिति बनी रहती है। मुख्य दो नदियाँ केरल की हैं, एक तो पेरियार है, दूसरी भरतपुझा नदी है। और ये जितनी भी नदियाँ हैं स्थानीय तौर पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ आपको केरल में देखने को मिलेंगी। और इन नदियों का भी एक कारण है इनके आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये पाला शहर आपका मीनाक्षी नदी के किनारे है और अभी हम जो जा रहे हैं वो समुद्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एलेप्पी आपका अलपुझा जो अभी वर्तमान नाम है उसका, ये पूरी तरीके से समुद्र तटीय क्षेत्र है आपका। जो मालाबार बंदरगाह के बारे में आप जानते हैं, लक्षद्वीप सागर आपका पड़ता है। तो इसके आगे लक्षद्वीप हैं आपके छोटे छोटे द्वीप अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो लक्षद्वीप सागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका पूरा का पूरा अलपुझा। तो उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बीच में यहाँ पे पाला पे हम रुके थे थोड़ा सा खाने पीने को लेकर के। और उसके जस्ट पीछे ये नदी हमें जो है मीनाक्षी नदी दिखाई दी। तो आप देख रहे हैं इस नदी में यहाँ पर देखें उत्तर भारत में जिस तरीके से आप देखेंगे, केरल की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगती है वो ये है यहाँ पे इन्होंने अपनी संस्कृति को जोड़ करके रखा है। कई बार यदि आप समझें तो देखें तो सबसे पहले यूरोपियों का आगमन केरल में ही हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ की लोकल संस्कृति और कल्चर है वो आज भी उसी रूप में जीवंत रूप में देखने को मिलता है। आज भी यहाँ पे जो पहनावे के स्तर पे देखें, वेशभूषा के स्तर पे देखें, खान पान के स्तर पे देखें, धर्म के स्तर पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे यूरोपियों के द्वारा यहाँ पे जबरन धर्मांतरण किए गए हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे पर्याप्त है। लेकिन आप देखेंगे अपनी संस्कृति के मूल को यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ा है और यही कारण है इस राज्य के डेवलप होने का, विकसित होने का। यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। और मैं अभी आपको जाते जाते जब हम केरल को छोड़ेंगे, यहाँ से हम दूसरे राज्य में निकलेंगे या केंद्र शासित प्रदेश जाते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं केरल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमने इतने दिनों में अनुभव किया यहाँ पे लोगों के साथ। निश्चित तौर पे हम भारत की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य में हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य में हैं। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है, अभी तक मैं बहुत कोर फैक्टर हम लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या कारण है इस राज्य का, और वो लगभग हमें मिल भी चुका है। जब आप देखेंगे यहाँ पे आकर के तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में केरल इतना विकसित राज्य कैसे बन गया कई मामलों में। तो पर्यटन यहाँ का आधार है, लेकिन पर्यटन के साथ साथ वहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और लोगों से ही कोई भी क्षेत्र बनता है, वहाँ का प्रदेश का नाम होता है। तो अभी हमारी यात्रा जो है एलेप्पी की तरफ है, इडुक्की से एलेप्पी वाले क्षेत्र में है। तो अब यहाँ से हम एलेप्पी निकलने वाले हैं जस्ट ही, और आपको इस पूरी यात्रा का विवरण अब समय समय पर आपको देते रहेंगे और चीज़ें आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब शाम का समय हो चुका है और इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं या हमारे उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, ये समय नदियों के किनारे आरती का होता है। और जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जो है इस समय जो शाम की आरती है वो अपने आप में एक अलग ही ध्वनि देखने को मिलती है। तो चलिए अब एलेप्पी वाले क्षेत्र में आकर के आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चलिए मिलते हैं एलेप्पी में।